Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogita. So students, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ Beauty Certificate A1 का लेजन पार्ट। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने अभी तक श्राइबन कर चुके हैं, स्प्रेशन कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजन के साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी कि जो लेजन होता है, लेजन में मेरे 3 पार्ट होते हैं, टाइल 1, टाइल 2 और टाइल 3। तो टाइल 1 में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर आपके पास 2 टेक्स्ट होते हैं या मैं कहूँ 2 लेटर्स होती हैं, दो ब्रीफ होती हैं जो आपने रीड करनी होती है। उसके बाद जो टेक्स्ट स्वाई होता है, टाइल स्वाई होता है, उसमें आपके पास टेक्स्ट कह लीजिए या मैं बात करूं वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स होती हैं 2, तो आपको वो वेबसाइट पढ़नी होती है और आंसर मार्क करना होता है। उसके बाद टाइल ड्राई में आपके पास टेक्स्ट होते हैं या मैं बात करूं एक नोटिस बोर्ड होता है जो आपको पढ़ना होता है और उसमें से इंफॉर्मेशन आपको फिंडन करनी होती है, इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी होती है। सो स्टूडेंट, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर हम आंसर ढूंढते हैं। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसमें हम पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ के हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सो अब आप बिल्कुल देखने वाले हैं कि कैसे हमने बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से अपने सारे क्वेश्चंस, सिर्फ एक ट्रिक के साथ हमने अपने क्वेश्चंस और सही आंसर्स हमने ढूंढे हैं। तो चलो देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक। जैसा मैंने आपको बताया था कि श्राइबन मेरा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का होता है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा लेजन और श्राइबन दोनों मिला के हमें 45 मिनट्स मिले हैं। लेजन में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लेजन में हमारे पास 3 टाइल होते हैं। सो diese Test hat 3 Teile. Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen und so weiter. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. यहाँ पे आपके पास 3 टाइल होते हैं जिसमें लेटर्स होती हैं, जिसमें एड्स होती हैं या ये छोटी-छोटी इंफॉर्मेशंस होती हैं, नोटिस होते हैं। तो हमने उनको पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है और हमने उनको फिर अंक के आंसर मार्क करने हैं। तो हम चलो देख लेते हैं कि कैसे हम इसको ट्रिक्स के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइल की, तो फर्स्ट टाइल में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 0 है, तो 0 मेरा बाइस्पील है और उसके बाद मेरे पास एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट इज काइंड ऑफ बेसिकली अ ब्रीफ ना, ये एक लेटर की तरह है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक सजेशन दूंगी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपने क्या पूरी की पूरी जो लेटर है उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करना है। तो हम चल रहे हैं यहाँ कीवर्ड्स वाले पैटर्न के साथ, तो हमने हमेशा कीवर्ड्स को ही लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पढ़ा, मेरे पास आया ली सुख काउंट nach halb eins an। तो मेरे लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात काउंट, क्योंकि समटाइम क्या होता है, वर्ब चेंज हो जाती है, गेट हो जाती है, ठीक है। तो मेरे लिए एक वर्ब इंपॉर्टेंट है और ये जो टाइम है nach halb eins, तो मुझे halb eins पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगी। सो halb eins होता है 12:30। सो nach halb eins मतलब आफ्टर 12:30। इट कैन बी 36, इट कैन बी 37, इट कैन बी 38 या। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का वो कर रहे हैं, कीवर्ड मार्क कर रहे हैं। तो वो कहता है Karin wartet den ganzen Vormittag vor der Auskunft। तो खारिन ने पूरा फोमेटाक 9 to 12 का टाइम हम लोग ये कर चुके हैं। 9 to 12 का टाइम उसने किस चीज की वेट करी, फॉर डेयर आउसकुम्ट। तो उसने इंफॉर्मेशन काउंटर के आगे उसने वेट किया। तो हमारे जो कीवर्ड्स रहेंगे वाटेट, गांसन फोमेटाक और आउसकुम्ट। तो यहाँ पे अब मैं दोनों ही क्वेश्चन के सिर्फ कीवर्ड्स में इस टेक्स्ट में से ढूंढ रही हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले टेक्स्ट पर आपने कीवर्ड ढूंढा था कॉम्ट और नाक हल्ब आइंस। तो अब हम जाते हैं अपने कीवर्ड में। तो हमें यहाँ पे पहला कीवर्ड मिल चुका है कॉम्ट, ठीक है।
तो पहला कीवर्ड हमें मिल चुका है कॉम्ड, और टाइम क्या है, नाक हाल्ब आइंस है। तो जैसे मैंने कहा था, अगर नाक हाल्ब आइंस है, इसका मतलब ये 1236 हो सकता है, 1237 हो सकता है, 1238 हो सकता है। तो टेक्स्ट में मुझे 1236 मिल गया, जिसका मतलब है कि मेरा आंसर रिश्तिश है। और उसके बाद अब वो क्या करता है, वो क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था या वाटर देन गांसन फॉर्मेटाग। तो हमने कहा था कि गांसन फॉर्मेटाग वो उसका फोर्डेयर आउसकुफ्ट के बाद वो वेट कर रहा है। तो गांसन फॉर्मेटाग तो हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ हमने गांसन फॉर्मेटाग हैंडी के साथ पढ़ा, फोर्डेयर आउसकुफ्ट के साथ नहीं पढ़ा। तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रही है लेटर, ich bin ab 12 Uhr 15 im Hauptbahnhof und warte dich, warte auf dich vor der Auskunft। तो ये तो 12:15 की बात कर रहा है, जबकि जो मेरा फॉर्मेटाक होता है 9 to 12 का होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये फॉर्मेटाक की बात नहीं कर रहा है, ये मिठाक की बात कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉल्स है। तो यहाँ पे हम अपने आंसर्स जो है वो मार्क कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपने आंसर्स मार्क करें तो आप लोगों ने आंसर कैसे मार्क करना है, यू हैव टू क्रॉस द आंसर, यू हैव टू क्रॉस द ऑप्शन ना। तो हमने देखा कि हमने रिश्तिश को क्रॉस कर दिया, और सेकंड वाले में हमने फाल्श को क्रॉस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ अपना जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मार्क करने हैं, और कीवर्ड्स को मार्क करने के बाद आपने टेक्स्ट में वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं और अपना आंसर मार्क करना है। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट बेसिकली नेक्स्ट टेक्स्ट में। तो हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट की। नेक्स्ट टेक्स्ट मुझे क्या कह रहा है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेरे पास एक लेटर है, तो अगेन हम लेटर नहीं पढ़ने वाले, हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो वो मुझसे कहता है कि राल्फ hat am letzten Wochenende Geburtstag। letzten Wochenende हमारा जो लास्ट वीकेंड गया, तो मेरा पहला कीवर्ड ही letzten Wochenende है, और सेकंड में उठा लेती हूँ Geburtstag, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मुझसे कहता है कि राल्फ hat nur zwei oder drei Leute eingeladen। तो यहाँ पर मैं zwei oder drei Leute और eingeladen अपना एज अ कीवर्ड उठा लेती हूँ। नेक्स्ट कहता है दी पार्टी findet draußen statt। सो draußen होता है मेरा आउटसाइड, वो आउटसाइड किसी पार्क में हो सकता है, किसी गार्डन में हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में हो सकता है, लेकिन वो घर पे नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर आपके पास एक वर्ब है स्टार्टफिंडन। स्टार्टफिंडन होती है मेरा वर्ब टू हैपन या टू ऑकर, होना। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि मेरे पास मेरे कीवर्ड्स मुझे पता चल गए हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, टेक्स्ट में अपने कीवर्ड्स ढूंढने वाली हूँ। तो चलिए हम टेक्स्ट में चल रहे हैं। तो टेक्स्ट में मैंने पढ़ा पहला कि उसका लेसन, लेसन जोन था, गेबुट्सटाग था, लेकिन मुझे कीवर्ड में कुछ लेसन नहीं मिलके मुझे क्या मिला, खोमेंडन। खोमेंडन जोन था। तो खोमेंडन जोन था क्या होता है, कमिंग संडे, और क्वेश्चन में हमने पढ़ा था लेसन। तो वहां से मुझे पता चल गया जो मेरा क्वेश्चन है वो फॉल्स है। उसके बाद वो क्या कहता है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आएंगे लाडन और आइनोडर स्वाई लॉइटम। तो यहाँ पर मुझे सॉइल लॉइटम मिला, और हाँ 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 ठीक है। तो लेकिन अब वो क्या कह रहा है, इसने लॉइटर के साथ आइन और स्वाई नहीं यूज किया है, इसने किया है फीलर लॉइटर। फीलर लॉइटर बहुत सारे लोग। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि वो आंसर मेरा गलत है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है। क्योंकि अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे सोचेंगे हमने तो आइन लाडन यहाँ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि एज वेडन फील लॉइटर दाज आइन ना, कि वहां पर बहुत से लोग होंगे। तो ऑब्वियसली वो लोग तभी होंगे जब मैंने इनवाइट करे हैं। और नेक्स्ट वो क्या कहता है, ड्राउटसिन पार्टी, ड्राउटसिन। तो हमने क्या पढ़ा था, ड्राउटसिन पढ़ा था, और हमें पता है ड्राउटसिन का मतलब होता है निश्ट सु हाउजर, घर पे नहीं है, कहाँ है, गार्डन में है। तो इसका मतलब है ड्राउटसिन हो रही है। तो या डासस रिश्तिश। तो अब मैं अपना आंसर मार्क कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया कि मुझे पहला पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ फॉल्स मिला था, क्योंकि लेट्सन वोकनेंडर गेबुट्सटाग नहीं था, कमेंडन जोन ठाक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने फॉल्स को मार्क करना है। सो फॉल्स मेरा आंसर है। उसके बाद राल्फ hat nur zwei oder drei Leute eingeladen। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ
viele Leute. Es werden viele Leute da sein. और उसके बाद die Party findet statt draußen statt. तो या हमने पढ़ा im Garten. तो richtig. तो हमने देखा किस तरह मेरी जो टाइल आइन्स हैं बहुत ही जल्दी हमने बिना पूरा टेक्स्ट पढ़े, बिना पूरा टेक्स्ट समझे, हमने फटाफट अपनी टाइल आइन्स कर ली है। अब हम आ रहे हैं टाइल स्वाई में। तो टाइल स्वाई को हम देखते हैं। टाइल स्वाई बेसिकली क्या है? तो हमने पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ये है क्या? तो वो हमसे कह रहा है कि lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Wo finden Sie die Informationen? Kreuzen Sie an A oder B. तब ऑब्वियसली अब यहाँ पे मुझे मेरे पास एक बेसिकली वो है, कुछ इंफॉर्मेशन मुझे ढूंढनी है। तो बाइशपिल के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी हम कीवर्ड्स का काम कर रहे हैं, कीवर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? जी वोलन विसन, हम ये चाहते हैं रेगनेट एज इन डॉइचलैंड। तो मैंने कीवर्ड्स 2 उठाए। रेगनेट तो मुझे पता है ये मेरे वेक्टर को दिखा रहा है, और डॉइचलैंड जर्मनी में है। ठीक है, तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कीवर्ड को ढूंढना है और अगर कीवर्ड मुझे मिल गए तो मैंने फटाफट आंसर मार्क कर देना है, ऐसा नहीं है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि रेगनेट और डॉइचलैंड। तो जब मैं ये वाले वे ओपन एयर डे में आती हूँ तो वो मुझे ओपन एयर कॉन्सर्ट की बात बता रहा है। लेकिन मैंने जब टेक्स्ट में पढ़ा उसने मुझे कहीं पर कॉन्सर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी, उसने मुझसे ये पूछा कि रेगनेट। तो यहाँ पर मेरे पास रेगिन है लेकिन ओपन एयर कॉन्सर्ट की बात नहीं हो रही है। अब सेकंड वाले में देखते हैं वे डे डे। तो यहाँ पर ये मुझे क्या बता रहा है? डॉइचे वेटरडीन्स वेटर und क्लीमा। तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में मुझे बता रहा है। वेटर एक्चुअल जो मेरा करंट वेदर है। वार्निंगन ये मुझे जो वार्निंग्स देते हैं। उसके बाद वेल्ट इन्फोस इंफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरमेंट। देन क्लीमा डाटन द डिटेल ऑफ क्लाइमेट। तो ऑब्वियसली जब मुझे ये वाली सारी चीजें पता होंगी, जब क्लाइमेट की डिटेल पता होगी, तो मुझे ये भी पता चलेगा कि बारिश होनी है या नहीं होनी है। तो इसके साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने बात करी। अब ये मुझसे कहता है जी म्योस्टन mit dem Schiff auf dem Rhein fahren। तो fahren अब मुझे ट्रेवल करके जाना है, मूव करना है। तो अगर हम बात करते हैं पहले वाले ईमेल की, वेबसाइटा की, तो वो मुझे कहता है www.schiff-rüdesheim.de। तो अब ऑब्वियसली मैंने पहला ही वर्ड यहाँ पर अपना शिफ्ट पढ़ लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी तक फॉरेन नहीं पढ़ा। तो ये मुझे किसकी बात कर रहा है? होटल की, पेंसियोन की, शिफ्ट। तो होटल पेंसियोन हमने इसको अपनी फॉर्मल लेटर में किया था, होटल गेस्ट हाउस। तो अब ये तो मुझे आइंसल सिमर डबल सिमर दे रहा है, रूम्स दे रहा है, लेकिन हम यहाँ ये मुझे फॉरेन की बात नहीं बता रहा है, ट्रेवल करने की बात नहीं बता रहा है। तो अब ऑब्वियसली ये मुझे खाने की बात कर रहा है, होटल की बात कर रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। वो मुझे कहता है www.bingen-rudesheimer.de। तो अब ऑब्वियसली मुझे वो तो पता चल गया मेरा आंसर नहीं है, पर ये भी मुझे नहीं करना कि अगर वो नहीं है तो ये सही नहीं, ये बस मुझे ढूंढने हैं। तो मुझे राइन देखते हैं। राइन ऑब्वियसली यहाँ पर शिफ्ट की बात हो रही है, राइन शिफ, राइन्स, राइन शिफ, एक वर्ड मुझे मिल गया। और अफार्टसाइटन, अफार्ट क्या होता है? डिपार्चर, डिपार्चर। तो जब आप कहीं जाएंगे, कहीं के लिए डिपार्चर करेंगे, तो ऑब्वियसली आप मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये मेरा राइट आंसर है। तो इसको मैं मार्क करती हूँ। तो मेरा आंसर क्या है? भे है। तो मैं भे को क्रॉस कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट्स वेरी सिंपल। कीवर्ड समझ आ गया? एवरीथिंग इज सिंपल। अब वो हमें क्या कहता है? सेवंथ क्वेश्चन में कहता है कि Sie möchten in Deutschland Deutsch lernen। तो Sie möchten Deutsch in Deutschland lernen। पहली बात डॉइच करनी है और Deutschland में करनी है। तो अब ये हमें क्या कहते हैं? स्प्राक इंस्टीट्यूट फुक्स। या तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि लैंग्वेज सिखा रहे हैं स्प्राकन फुक्स। तो हमें ये स्प्राक इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ है? ड्रेसडेन में है। तो ये मुझे पता चल गया जर्मनी में है। उसके बाद ये क्या सिखा रहे हैं? ये डॉइच भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, फ्रांसियोसिश फ्रांसियोसिश सिखा रहे हैं, रूसिश सिखा रहे हैं। तो डॉइच मेरी एक लैंग्वेज है जो मुझे सीखनी है। फिर भी हम नेक्स्ट वाले में आते हैं। ये मुझे क्या कहता है? एफी फा इडियोमास।
या तो ये एक और इंस्टीट्यूट मुझे मिल गया और ये क्या सिखा रहे हैं, Sprachkurse für Deutsche। तो für Deutsche का मतलब ये नहीं है कि ये जर्मन सिखा रहे हैं, यहाँ पर मतलब है ये जर्मन को सिखा रहे हैं। Spanish auf Mallorca, English auf Malta। तो ऑब्वियसली ये जर्मन को सिखा रहे हैं, जर्मन नहीं सिखा रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या है, आ। तो मैं यहाँ आपको क्रॉस कर रही हूँ। उसके बाद मैं तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो वो हमसे कहता है Sie möchten ein Zugticket im Internet kaufen। तो यहाँ पे मेरे दो कीवर्ड्स हैं, ein Zugticket और im Internet kaufen। तो हम पहले अपना वेबसाइट देखते हैं www.dar.com। तो ये मुझसे कहता है Deutsches Reisebüro। तो यहीं से मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया है, राइज ब्यूरो है, ऑब्वियसली टिकट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है टिकट Bestellungen und Reservierungen für Flüge weltweit Deutsche Bahn। तो यहाँ पर मुझे मेरा जो कीवर्ड है वो मिल चुका है, Deutsche Bahn मेरी ट्रेन, ठीक है। तो मुझे इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कीवर्ड मिल चुका है। नेक्स्ट ये मुझे क्या कह रहा है, www.red.com। तो ये मुझे कहाँ के लिए दे रहा है, सर्विस टिकट सर्विस für थिएटर कॉन्सर्ट, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा आंसर है आ। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रागा सीन मुझे कहता है, फ्रागा 9 Entschuldigung, फ्रागा 9 मुझे कहता है कि Sie möchten Informationen über den Bodensee। तो Bodensee is a tourist place, is a tourist place। तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, पहला वाला मुझे पहली वेबसाइट दे रही है www.bodensee.de। तो ऑब्वियसली टूरिस्ट एंड इंफॉर्मेशन, मुझे यहाँ पर एक अपना कीवर्ड मिल गया है इंफॉर्मेशन का, और सेकंड मुझे मिल गया है बॉर्डनजे का। तो यहाँ पर ये मुझे Urlaubs होटल सर्विस Ferienwohnungen Rundreisen मुझे दे रहा है इंफॉर्मेशन। सेकंड मुझे कहता है www.rottenmeier.de। तो ये हांस रॉटनमायर मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे दे रहा है Häuser, प्राइस, कॉन्टैक्ट। तो मुझे घर खरीदना, उनके प्राइस या कॉन्टैक्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए बॉर्डनजे के बारे में, जो मुझे आ में मिल चुका है, मेरा कीवर्ड मिल चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू फ्रागसीन। फ्रागसीन मुझे कहता है कि कीवर्ड मुझे पढ़ना है, मैं कहाँ हूँ, वीसबाडन में हूँ, म्योस्टर मिडडेम सुक इन हाम्बुर्ग जाइन। तो अब मैं वीसबाडन में हूँ और हाम्बुर्ग पहुंचना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है कि जो मेरी बानहोफ है वो कहाँ से जा रही है, ये हाम्बुर्ग से जा रही है और कहाँ पे जा रही है, वीसबाडन में। तो ऑब्वियसली ये मेरा नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे बताया मैं वीसबाडन में हूँ और हाम्बुर्ग पहुंचना है। तो बे वाला मुझे क्या कहता है, अब वीसबाडन और कहाँ पे, अन हाम्बुर्ग। तो मुझे ऑब्वियसली मेरा जो आंसर है वो बे है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देख पा रहे होंगे कि हम फटाफट इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं बिना पूरा टेक्स्ट पढ़े, क्योंकि मुझे सिर्फ एक कीवर्ड चाहिए। तो अगर मेरे पास कीवर्ड है या मैं कीवर्ड अच्छे से कर लेती हूँ या मुझे कीवर्ड समझ आ जाता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट, समझ आ जाता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं जो कीवर्ड हैं उनको मैं बहुत अच्छे से करूँ। या चीजें समझ आ रही हैं, कीवर्ड समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन में कीवर्ड मिल रहे हैं, तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए आंसर को ढूंढना। मैं अपने नेक्स्ट लेसन टाइल ड्राइव में आ गई हूँ। टाइल ड्राइव मुझसे क्या कहती है, lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 14, kreuzen Sie an richtig oder falsch। तो अब मेरे पास 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है। तो नाउ अब हम यहाँ पर पहले बाइशपिल के साथ पढ़ रहे हैं। तो बाइशपिल क्या कहता है, an der Tür der Sprachschule। तो हमारे पास Sprachschule के दरवाजे में क्या लिखा हुआ है, तो ये मेरा एक नोटिस बोर्ड है, इसको मुझे बड़े ध्यान से देखना है, मेरा नोटिस बोर्ड है ये। तो वो मुझे क्या कहता है कि das Sprachzentrum ist umgezogen, या वो शिफ्ट हो चुका है। Sie finden uns jetzt in der Beethovenstraße 23। तो अब हम आपको कहाँ मिलेंगे या कहाँ आप हमें ढूंढ पाएंगे, Beethovenstraße। तो अब क्वेश्चन मुझे कहता है कि zum Deutsch lernen gehen Sie in die Beethovenstraße। तो जर्मन पढ़ने के लिए हमें Beethovenstraße जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल, क्योंकि जो मेरा Sprachschule है वो शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगेन जो मेरा नोटिस बोर्ड है मुझे कहाँ मिल रहा है, Sprachschule में मिल रहा है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है in der Sprachschule können Sie etwas zu essen kaufen। या खाने के लिए हम कुछ खरीद सकते हैं।
तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ नोटिस बोर्ड आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा. So in der 10 Uhr Pause bekommen Sie an der Rezeption ein Frühstückpaket, belegte Brötchen und Getränke für 2 Euros. स्टूडेंट ऐसा बहुत बार होएगा कि आपको कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं पता होंगे, तो उन वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ना है. तो यहाँ पर बेलेक्टे का मतलब नहीं पता, लेट इट बी. अब आपको पता है ब्रॉडचेन उन गेट्रेंक, आपको इनका मतलब पता है. सो ब्रॉडचेन उन गेट्रेंक für 2 Euros, das bedeutet आपको वो 2 यूरो के मिलेंगे, जिसमें आप उनको पैसे देंगे और खरीदेंगे. तो यस, मेरा आंसर बिल्कुल रिश्तिश है, क्योंकि मैं यहाँ पे खरीद सकती हूँ खाने के लिए. सो meine Antwort ist richtig. उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ का है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा कि an der Post. तो ये पोस्ट ऑफिस का क्वेश्चन है. पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. Es ist Samstag Nachmittag. तो Nachmittag का मुझे मतलब पता होना चाहिए, मुझे टाइम पता होना चाहिए मेरा 14 to 16. तो अब ये कह रहा है Es ist Samstag Nachmittag, Sie können auf der Post Briefmarken kaufen. Briefmarken होती हैं आपकी स्टैम्प्स, तो आप स्टैम्प्स खरीद सकते हो. तो हम देखते हैं, तो इसने Samstag बोला है, तो ये मेरा Samstag. लेकिन नाकमिटाक का तो ये टाइम मुझसे नहीं बोल रहा है, ये ऑलमोस्ट 4 मिटाक का टाइम बोल रहा है, 8 to 12 का. तो मेरा आंसर क्या है? फाल्स. बहुत जरूरी है आपको टाइम स्लॉट पता होने, तभी आप ये 4 मिटाक, नाक मिटाक ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आम बानहॉफ. तो बानहॉफ में क्या है? बानहॉफ में वो हमसे क्या कह रहा है? Sie können hier Zigaretten rauchen. तो आप यहाँ पर स्मोक कर सकते हैं. तो अब नोटिस बोर्ड पढ़ते हैं. Auf dem gesamten Bahnhof ist das Rauchen verboten. अगर आपने बड़े ध्यान से देखा हो, हमने अपने बिटन फ्रागा में किया है कि verboten is to ban या prohibited. तो वो हमसे क्या कह रहा है कि auf dem ganzen Bahnhof ist Rauchen verboten, ना नहीं कर सकते. और क्वेश्चन क्या कह रहा है? Sie können hier Zigaretten rauchen. आप कर सकते हैं. तो नोटिस बोर्ड में वो मना कर रहा है, तो मेरा आंसर है फाल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन. अब 14th क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है? Eingang Restaurant. तो Eingang Restaurant in the starting of the restaurant या in the reception part. Heute in Bavaria, Bayerischer Abend, Brezel, Weißwürste, Sauerkraut, Volksmusik ab 20 Uhr Tanz. तो अब यहाँ पर इसने मुझसे पूछा, बोला कि डांस भी है, खाना पीना भी है. तो अब ये हमसे कह रहा है heute Abend können Sie in diesem Restaurant tanzen. और हमने बिल्कुल नोटिस बोर्ड में पढ़ा अब 20 Uhr Tanz. तो मेरा आंसर क्या है? रिश्तिश है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चल रहे हैं आगे. अब हाल्टेस्टेला क्या होता है? स्टॉप होता है, बस स्टॉप होता है. या हाल्टेस्टेला इज बेसिकली अ स्टॉप. तो अब वो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? Von 23 Uhr bis 1 Uhr fährt kein Bus. तो वो हमसे कह रहा है कि von 23 bis 1 Uhr fährt kein Bus. तो 23 से रात को 11 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक कोई बस नहीं चलेगी. तो अब नोटिस बोर्ड में हम पढ़ लेते हैं. इन der Neujahrsnacht, न्यू ईयर की नाइट, क्या कह रहा है? Busverkehr bis 23 Uhr. जो मेरा ट्रैफिक है, बस का ट्रैफिक है या बस ट्रांसपोर्ट है, वो कब तक चल रही है? bis 23 Uhr. Und von 1 bis 5 Uhr. तो उसके कहने का मतलब है वो 11 बजे तक चल रही है और उसके बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे तक चल रही है. तो क्वेश्चन भी मेरा कुछ ऐसा ही कह रहा है कि bis 23 Uhr bis 1 Uhr fährt kein Bus. तो कोई बस नहीं चल रही है. और आंसर है मेरा रिश्तिश, क्योंकि वो यहाँ यही कह रहा है कि till 23, then after that from 1 to 5. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बताई हुई ट्रिक बिल्कुल समझ आई होगी और आपने बिल्कुल अच्छे से देखा होगा कि कैसे हमने सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढ के ही अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और बिल्कुल सही सॉल्व करे हैं. तो मैं बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम में जब जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट टेक्स्ट पढ़ने में या किसी वर्ड का मीनिंग समझने में बिल्कुल नहीं करने वाले. सिर्फ
कीवर्ड से ही 2 या 1 कीवर्ड से ही हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। जो दूसरे बच्चे हैं जो पेपर देना चाह रहे हैं, जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।